नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री महाकाल। आज डिवाइन का मैसेज हम उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जिन लोगों की नौकरी लगने में दिक्कत हो रही है, फिर वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अब इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके बावजूद उन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लेके आए हैं डिवाइन का मैसेज। डिवाइन क्या मैसेज देना चाह रहा है सावन के इस महीने में, अगर वो इन उपायों को, डिवाइन के मैसेज को समझेंगे और उस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही उनका कार्य सिद्ध होगा और उनको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों हम देखते हैं डिवाइन ने सबसे पहले क्या मैसेज दिया है। जी, डिवाइन का मैसेज ये है कि किस तरीके से आप एकदम पास में खड़े हैं, नौकरी बस एक कदम पर दूर है। और इस चीज़ को लेके हालांकि आप लगातार कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं और आपके दिमाग में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो डिवाइन का मैसेज ये है कि बस आप जिस नौकरी को आपने शार्ट आउट किया है, जिसमें निशान लगाया है, उसी जो मन में एम बनाया है उसी नौकरी पर चलिए आगे। आप नौकरियों को बदलने का सिलसिला छोड़िए। आप जो एक आपकी पिछले दिनों जिससे बात हुई है उसी पे अड़िग रही है और निश्चय ही उस नौकरी के मिलने के चांस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, डिवाइन की एनर्जी क्या मैसेज दे रही है हमें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाह रही है जी। देखिए, द टेम्परेंस का कार्ड निकला है। ये कार्ड बता रहा है कि किस तरीके से ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ा रही है। आप पर गॉड एंजल्स का आप पर प्रभाव है। आप ईश्वर की कृपा के पात्र हो रहे हैं और लगातार ईश्वर आपको अपने बच्चे की तरह आपको प्रेस वो कर रहा है, मदद दे रहा है। तो निश्चय आप निराश ना होइए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं लगातार उस पर डटे रहिए। और जहाँ भी आप इस समय नौकरी के लिए यदि प्राइवेट सेक्टर में आप प्रयास कर रहे हैं तो जिन लोगों से आपकी बात हुई है वो लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन 2 या 3 दिनों में आपको अब नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए, वो आपको निश्चय ही नौकरी दिलाएगी। नेक्स्ट कार्ड में हम देखते हैं क्या है जी दोस्तों। नेक्स्ट कार्ड में ये बता रहा है कि किस तरीके से अगर आप पार्टी मिजाज आदमी हैं, लाइक आप लोग थोड़ा सा यारी दोस्ती में ज़्यादा रहते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध रहते हैं। इस चक्कर में आपको कई जगह दुख भी उठाना पड़ता है, लेकिन अब समय आ गया है नौकरी का और आप इसे नौकरी हासिल करने के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। कुछ दिक्कतें आ रही हैं, नेगेटिव एनर्जी साइन आ रही है कि आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हो आपको मिल नहीं पाती है। साथ ही अभी यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप लगातार प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उस टारगेट तक पहुंच नहीं पा रहे, उस कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे। तो नौकरी जिन लोगों की लगने में समस्या आ रही है, मैं इन लोगों के लिए एक रेमेडी बताता हूं कि यदि आप लोग कोयले को पानी में बहती नदी में यदि डालते हैं तो निश्चय ही आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपको नौकरी लगने में जो समस्या आ रही है वो आपकी पूर्ण होगी। आप करके देखिए। ये पानी किसी भी जगह हो सकता है, पर बहता पानी होना चाहिए थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा बेटर चांस रहेंगे आपके कि वो चीज़ काम करेगी। और ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे कि विद इन 1 वीक आपकी नौकरी मिल जाएगी और आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। और आपके लिए एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए। अगर स्किल्स पे काम करेंगे तो जिस कारण आपको लास्ट इंटरव्यू या लास्ट नौकरी में दिक्कत आई थी वो नौकरी अब आपको मिल सकती है। लाइक यदि गवर्नमेंट सेक्टर में थे तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका वीक रहा होगा उस वीक पर थोड़ा सा काम करिए। और यदि प्राइवेट सेक्टर में तो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे हों आपसे उन इंटरव्यू में उन क्वेश्चनों को इस बार प्रिपेयर करिए। लास्ट ईयर के चीज़ों को देखिए, किस तरीके से पैटर्न होता है, उस चीज़ को समझ के चलिए, निश्चय ही आप कामयाब होंगे। एनर्जी नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहा है। देखते जय श्री महाकाल, सावन का महीना आपके लिए है। ईश्वर क्या आपको दे रहा है। ईश्वर की ओर से आपको मैसेज आ रहा है कि आप एक ही चीज़ को होल्ड करके ना रहें। आपकी आदत कुछ ऐसी है कि यदि आपके सामने एक चीज़ कोई आ गई तो आप उसको ही पकड़ के बैठ जाते हो और उसी में पूरे टाइम थिंकिंग करते रहते हैं, जिसके कारण ओवर थिंकिंग हो जाती है। और ओवर थिंकिंग होने की स्थिति में ये स्थिति आ जाती है कि आप कई बार परेशान हो जाते हैं, पूर्ण रूप से दुखी रहते हैं, जिसके कारण इसका असर आपकी हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ के साथ
आपकी सक्सेस पे भी पड़ता है, क्योंकि उस वक्त फिर आप उसी उसी चीज़ को लेके ढोते रहते हैं दिमाग में, और फिर उसके बदले नेक्स्ट चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप इस तरीके की ओवर थिंकिंग ना करिए। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत भरा है। नेक्स्ट कार्ड में हम देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। जी, नौकरी के लिए जो मैंने रेमेडी बताई है, बिल्कुल सर, रेमेडी जो बताई है आप इसको करके देखिए। कोयले को बहते पानी में आप फेंक के देखिए, आप देखेंगे कि विद इन अ वीक आपकी नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप नौकरी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप उसकी ओर अग्रसर हो जाएंगे। और अगर प्राइवेट है तो वो तो लगभग, अगर आप इंटरव्यू वगैरह हैं तो वो दे क्लियर ही हो जाएंगे। लेकिन यदि ये गवर्नमेंट जॉब है तो वो निश्चय ही जो आगामी जॉब होगी, आप थोड़ी सी उसके साथ मेहनत करते जाइए। आप निश्चय ही देखेंगे उस जॉब में जो दिक्कतें, जो हर्डल हो रही थी, वो हर्डल दूर हो जाएंगी और आप उस नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। इस रेमेडी को यूज़ करिए, आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार वर्क करती है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड बताता है कि किस तरीके से आप इस उस पोजीशन पे आ गए हैं कि बस एक कदम दूर ही आपकी मंजिल है। तो वो फिर नौकरी का पर्पस हो सकता है, शादी का भी हो सकता है, आपका कोई बिजनेस टर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं। बस उसके समझ लिए कि एक बीच में नदी है, आप नदी के इस पार खड़े हैं और नदी के उस पार आपकी मंजिल है। आपको ये बीच की थोड़ी सी हर्डल को पार करना है। जिस तरीके से आप लंबा रास्ता तय करके आए हैं, उस लंबे रास्ते को अब अंत का समय आ गया है। अब उस नदी को देख के घबराए ना, उस हर्डल को देख के घबराए ना, बस आप कार्य करते रहें। निश्चय ही आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपने उस गोल को अचीव कर लिया और कहीं ना कहीं आप जो चाहते थे वो आपको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट डिवाइन का मैसेज क्या आ रहा है हमारे लिए। डिवाइन हमारे लिए क्या मैसेज दे रहा है। जय श्री महाकाल। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड बता रहा है कि आप कितने डिप्रेस स्थिति में हैं इस समय, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें हासिल करना है और इसके लिए आप एकदम रफ्तार के घोड़े पे सवार होकर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब चीज़ें आपको मिलती नहीं है, लाइक आपकी स्थिति वो हो जाती कि अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जब कोई चीज़ मिलती नहीं है तो वो काफ़ी बहुत शीघ्र निराश हो जाता है। जबकि जो व्यक्ति धीरे धीरे लाइक चींटी की तरह चलता है, वो उस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम देता है। तो आप ओवर एम्बिशियस मत बनिए, रफ्तार के घोड़े को थोड़ा सा कम करिए, आप डाउन टू अर्थ रहिए, चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप मेहनत करते रहिए बस। नेक्स्ट डिवाइन एनर्जी क्या दे रही है आपके लिए, ये देखिए। डिवाइन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये कार्ड निकलेगा। ये देखिए 9 नंबर का कार्ड निकला है। ये कार्ड बता रहा है कि किस तरीके से आप इस समय डिप्रेशन की स्थिति में, क्योंकि आपके जो दोस्त थे चीटर्स आपके संग चीट कर गए हैं और निगेटिव एनर्जी के कारण आप बिल्कुल अलोन स्थिति में आ गए हैं। बस आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसका की रास्ता है वो भी आप कुछ गलत कार्य करने के इच्छुक हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों, नौकरी हो या कुछ भी सक्सेस हो या परिवार में कोई भी स्थिति हो, उसका आखिरी हल ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आप अलोन रहिए, अध्यात्म की ओर बढ़िए, ईश्वर की भक्ति करिए, निश्चय ही आपको शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, नई डिवाइन की नई पावर मिलेगी। और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपने जिन चीज़ों के कारण आप इस स्थिति में आए, उन चीज़ों को ओवरकम करके आप एक बेहतर स्थिति की ओर बढ़ चुके हैं और एक बेहतर मुकाम को हासिल कर चुके हैं। उसके बाद फिर आपका जीवन बहुत ही सुखद और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए इस स्थिति में आप डाउनफॉल की तरफ ना जाएं, अपने आप को कोसें ना, अपने आप को जिस डिप्रेशन में आप लेके चले गए हैं वो डिप्रेशन को हटाएं, क्योंकि डिप्रेशन आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा और आपको समझ लीजिए आपकी स्थिति वैसी कर देगा कि एक पहाड़ से, जब पहाड़ पे खड़ा होकर व्यक्ति नीचे की ओर जाता है और एकदम से गिर जाता है तो वो लहूलुहान हो जाता है। तो बस वैसी स्थिति कर रहा है, आप अपने आप को डिप्रेशन में ले जा रहे हैं। तो आप जो भी आपका क्लोज फ्रेंड हो, जो बहुत अच्छा दोस्त हो, उससे बात करिए, माता पिता से बात करिए, अपने ईश्वर की आराधना करिए। आप इस स्थिति से निकलेंगे, क्योंकि ये स्थिति काफ़ी कठिन पूर्ण है और ये आपके लिए किसी भी कीमत पे अच्छी साबित नहीं होगी। तो आप इस स्थिति से बाहर आइए। नेक्स्ट डिवाइन का एनर्जी का मैसेज क्या आया आपके लिए, हम देखते हैं। डिवाइन की एनर्जी मैसेज ये दे रही है कि आप इस समय अलोन अवस्था में आ गए हैं। अब आप
अपने आप में जीते हैं। अब लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, और चूँकि स्थिति ये है कि आप अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, आप एक अलग ही माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपके संग इतना धोखा, इतनी चीटिंग करी है कि आप आपने सबको छोड़ दिया और पीछे चीज़ों से हट गए हैं। तो डिवाइन का मैसेज इसी तरह हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, देखते हैं कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेके आया, और जो रेमेडी मैंने बताई है उस रेमेडी को यूज़ करिए। आप, आपके परिवार या आपके रिश्तेदारों में जो भी हो उसको रेमेडी बताइए, निश्चित ही देखेंगे आप कुछ दिनों में वो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।